आज हम हिंदी लोक भारती की कृति पत्रिका का प्रारूप समझने वाले हैं। हिंदी का जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा वो 80 नंबर का आएगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। बचे हुए 20 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स के रहेंगे, जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। 80 नंबर के पेपर में जो कृति पत्रिका का पहला भाग रहेगा, विभाग 1, वह गद्य विभाग का रहेगा, जिस पर आपको 20 अंक जिसके लिए निर्धारित हैं। इसमें विभाग 1 में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पठित परिच्छेद पर आधारित रहेंगे और जो तीसरा प्रश्न रहेगा इसका वह अपठित परिच्छेद का रहेगा। प्रत्येक परिच्छेद पठित जो परिच्छेद रहेगा प्रत्येक के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आकलन कृति का रहेगा, जिसमें आपको संजाल पूर्ण करने के लिए अथवा चौखट पूर्ण करने के लिए पूछा जाएगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर इसमें, तो ये प्रत्येक 1-1 अंक का रहेगा। यदि 4 आपसे संजाल पूर्ण करने के लिए पूछे जाते हैं तो ये आधे-आधे अंक के रहेंगे। प्रश्न 1 के अ में ही दूसरा प्रश्न भी आकलन कृति का रहेगा, यह भी 2 अंक का रहेगा। तीसरा जो प्रश्न रहेगा यह रहेगा शब्द संपदा का, जिसमें आपको अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, विराम चिन्ह, कृदंत, तद्धित, तद्भव, या जो कुछ भी आपने बेसिक ज्ञान या बेसिक व्याकरण कक्षा 5वीं से लेकर अब तक जो सीखा है वह इसमें आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के अ का जो चौथा प्रश्न रहेगा वह रहेगा अभिव्यक्ति, जिसे हम स्वमत कहते हैं, जिसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिस पर आपको अपना मत देना है। ये वाला प्रश्न सबका इसका जो उत्तर है वो अलग अलग हो सकता है। इसमें आप क्या सोचते हैं या आपके क्या विचार हैं, इस पर यह प्रश्न आधारित है और उसी के अनुसार आपको इसमें अंक दिए जाएंगे। तो कुछ भी अगर इस प्रश्न में पूछा जाता है स्वमत के लिए या अभिव्यक्ति के लिए, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर हल करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार ही आ में भी क्वेश्चन नंबर 1 के आ में भी पठित परिच्छेद पूछा जाएगा, जो पहले वाले परिच्छेद के अनुसार ही जिसमें नंबर को बांटा गया है। प्रश्न पहले का जो ई रहेगा वह रहेगा अपठित परिच्छेद, जिसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित हैं। अब ये अपठित परिच्छेद आपकी पाठ्यपुस्तक में से नहीं होगा, कहीं और का रहेगा यह परिच्छेद। उस परिच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें 2 अंक आकलन कृति के लिए हैं और 2 अंक अभिव्यक्ति के लिए है। अर्थात आपको 2 अंक के लिए गद्यांश के अंदर से ही संजाल पूर्ण करने के लिए, चौखट पूर्ण करने के लिए, वाक्य पूर्ण करने के लिए या कारण बताओ करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो दूसरा रहेगा वह क्या रहेगा, स्वमत या अभिव्यक्ति का प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार 2 8-8 नंबर के और 1 4 नंबर का, मतलब 20 नंबर गद्य विभाग को दिए गए हैं। दूसरा विभाग है पद्य विभाग। पद्य विभाग के लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपको 6-6 नंबर के 2 पठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी जो पहला प्रश्न रहेगा वह 2 अंक का रहेगा, आकलन कृति के लिए रहेगा, संजाल पूर्ण करना रहेगा।
जो इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा वह शब्द संपदा का रहेगा, जिसमें अनेकार्थी, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम जैसे गद्य के लिए था उसी प्रकार का। और इसका जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो भी 2 अंक का रहेगा। इसमें आपको स्वमत अभिव्यक्ति आपसे नहीं पूछी जाएगी, जो पद्यांश दिया रहेगा उसका आपको भावार्थ लिखना होगा। तो जब कक्षा में आपको पढ़ाया जाता है तो उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वही पढ़ा हुआ आपके इस 2 अंक में काम में आएगा, क्योंकि आपको दिए गए पठित पद्यांश का सरल अर्थ लिखना है। तीसरा जो विभाग है यह है पूरक पठन का। तो आपके कोर्स में पूरक पठन गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो इसके लिए 4-4 अंक निर्धारित हैं। पठित गद्य परिच्छेद और पठित पद्यांश। तो जो पठित गद्य परिच्छेद रहेगा पूरक पठन का, उसको 4 अंक हैं, जिसमें 2 अंक आकलन कृति के लिए और 2 अंक इस पर रहेगा अभिव्यक्ति के लिए, कि आपको स्वमत लिखना रहेगा। इसके बाद प्रश्न 3 का ही आज जो रहेगा वह पद्यांश रहेगा पूरक पठन का। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित है। 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आकलन कृति का रहेगा, जिसमें संजाल पूर्ण करने के लिए आएगा। वो 1-1 नंबर के 2 भी हो सकते हैं, और अगर 4 चौखट है तो आधे नंबर का 1 चौखट को नंबर निर्धारित किया जाएगा। और उसका जो दूसरा प्रश्न रहेगा वह अभिव्यक्ति है, जिसमें आपको भावार्थ नहीं लिखना है, बल्कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पद्यांश से आधारित कोई न कोई आपको आपके विचार पूछे जाएंगे। फिर आता है विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण। इसके लिए 14 अंक निर्धारित हैं। तो कक्षा 9वीं में आपको जितना पढ़ाया गया है, ग्रामर पूरा तो फर्स्ट टर्म में हो नहीं सकता, तो जो ग्रामर पढ़ाया गया है उसके अनुसार आपका पेपर सेट होगा। और कक्षा 10वीं के लिए ये पूरे 14 अंक इस प्रकार से विभाजित है। पहला प्रश्न शब्द भेद पर आधारित रहेगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये पहचानने के लिए रहेगा, और 1 नंबर का यह प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न इसमें अव्यय शब्दों में से किसी एक का वाक्य में प्रयोग करना। आपको 2 अव्यय शब्द दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न संधि का रहेगा, जिसमें से संधि को पहचानिए, विच्छेद कीजिए या संधि शब्द बनाइए। 2 दिए रहेंगे, इसमें से आपको 1 करना है। और इसको अंक कैसे विभाजित है, संधि को पहले पहचानिए, या तो विच्छेद करने के लिए आएगा या फिर संधि शब्द बनाने के लिए आएगा। फिर है सहायक क्रिया पहचानना, उसका मूल रूप लिखना। फिर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम एवं द्वितीय रूप लिखना। उसके बाद मुहावरे आपको क्या करना है, उनका अर्थ लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। फिर उसके बाद है आपका कारक पहचानना और उनका क्या लिखना, भेद लिखना। ये भी 1 अंक के लिए प्रश्न रहेगा। फिर विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी आ सकता है, विराम चिन्ह पहचानने में भी आ सकता है। नहीं तो फिर विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह लगाइए दिए गए वाक्य में से। फिर वाक्यों का काल में परिवर्तन कीजिए। 3 वाक्य दिए रहेंगे आपको, उसमें से 2 वाक्यों का आपको क्या करना रहेगा, काल परिवर्तन करना रहेगा सूचना अनुसार। इसका 10वां जो प्रश्न है वो है वाक्य के भेद। ये 2-2 अंक के लिए है। तो इसमें आपको रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से वाक्य वाले प्रश्न आएंगे। एक कौन सा रहेगा, वाक्य का भेद पहचानिए। आपको वाक्य दिए रहेंगे, उसमें से सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। इस प्रकार आपको वाक्य क्या करना रहेगा, पहचानना रहेगा। और जो दूसरा वाला प्रश्न रहेगा वह अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना रहेगा। जैसे आपको मान लो वाक्य दिया हुआ है, तुम कब घर जाओगे। तो अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इसको आप विधानार्थक में बदलो, तो आपको अर्थ के अनुसार वाक्य क्या करना रहेगा, परिवर्तित करना रहेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है वाक्य शुद्ध कीजिए।
आपको कोई भी वाक्य दिया रहेगा, उसमें से कोई एक वाक्य की आपको अशुद्धि दूर करनी है और शुद्ध वाक्य लिखना है। कम से कम 2 अशुद्धियाँ उस वाक्य में ज़रूर होंगी। फिर जो विभाग 5वां है, जिसको 26 अंक दिए गए हैं, उपयोजित लेखन का है। इसमें पहला जो प्रश्न है, इसके 2 भाग हैं। पहला पत्र लेखन, दूसरा है गद्य आकलन। तो पत्र लेखन जो है वो 5 अंकों के लिए है। इसमें 2 पत्र दिए जाएंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। उसमें से आपको कोई भी एक पत्र करना है। फिर दूसरा है गद्य आकलन का, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उस पर आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न बनाएंगे उसमें गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। यह प्रश्न आप बिल्कुल मत बनाइएगा, इस पर अंक आपको नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद है प्रश्न 5वां का आ। प्रश्न 5वें में पहला है वृत्तांत लेखन। अब वृत्तांत लेखन आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है, जिसको रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। उसी में अथवा में दिया गया है कहानी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कहानी कीजिए, क्योंकि कहानी के नंबर किस पर आधारित रहते हैं? कहानी का शीर्षक, कहानी का विस्तार और कहानी से मिलने वाली सीख। तो ये लिखना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहानी कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में आपको लिखनी है। इस पर 5 अंक निर्धारित है। फिर प्रश्न 5वें के आ का दूसरा जो है वो है विज्ञापन लेखन। बच्चों, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपने कुछ भी लिखा तो आपको अंक इसमें ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपकी कल्पना पर आधारित है, आपकी क्रिएटिविटी पर आधारित होगा। तो जो भी विषय आपको विज्ञापन का दिया रहेगा, उस पर आधारित आपको एक चौखट बनाकर विज्ञापन लेखन करना है। फिर है उसका ई जो प्रश्न है 5वें का, जो 7 अंक के लिए है, वो है निबंध लेखन। 3 निबंध पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी एक निबंध लिखना है। निबंध कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। आप जो भी निबंध तीनों में से सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उस निबंध का नाम लिखिएगा, फिर आप निबंध लिखना शुरू कीजिए। तो ये जो उपयोजित लेखन के 26 अंक हैं, इसमें अगर आपने ज़रा सी भी मेहनत कर ली तो आपको इसमें ज़रूर अंक मिलते हैं। पेपर चेक करने वाला 1-1, 2-2, 2-2, 3-3 नंबर देकर आपको इसमें काफ़ी अच्छे अंक दे देता है। तो आप उपयोजित लेखन की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये पेपर पैटर्न हिंदी लोक भारती द्वितीय भाषा जो है उसकी कृति पत्रिका का प्रारूप है, जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए है। और इस पर अंक कितने हैं? 80 अंक।